हेलो दोस्तों, अब हम बात करेंगे लुमैक्स ऑटो टेक्नोलॉजीज लिमिटेड की, जिसका क्वार्टर थ्री का रिजल्ट कंपनी ने आज डिक्लेयर कर दिया है। तो चेक करते हैं कंपनी का क्वार्टर थ्री का रिजल्ट कैसा है, पर उससे पहले चेक करते हैं कंपनी के कुछ फंडामेंटल्स। अगर दोस्तों बात करें कंपनी के मार्केट कैप की, तो कंपनी का मार्केट कैप है 2845 करोड़, जो कि एक स्मॉल कैप कंपनी है। उसके बाद बात करें दोस्तों कंपनी की पीई रेशियो की, प्राइस टू अर्निंग रेशियो की, वो है दोस्तों 25.8। तो देखने में कंपनी की वैल्यूएशन दोस्तों अच्छी लगती है, पर फिर भी चेक करेंगे इसके पीएस के साथ कंपैरिजन में कि कंपनी की वैल्यूएशन कहाँ पर स्टैंड कर रही है। उसके बाद बात करें दोस्तों आरओसीई की, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, वो है दोस्तों 14.8%, जो कि एक अच्छी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है। उसके बाद बात करें दोस्तों आरओआईसी की, रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल, वो है दोस्तों 9.59। तो दोस्तों ये एक एवरेज आरओआईसी है। उसके बाद बात करें दोस्तों प्रमोटर होल्डिंग की, तो प्रमोटर होल्डिंग है दोस्तों 56%, जो कि एक अच्छी प्रमोटर होल्डिंग है। उसके बाद बात करें दोस्तों डेट टू इक्विटी रेशियो की, तो डेट टू इक्विटी रेशियो है दोस्तों 1.02। तो कंपनी के ऊपर दोस्तों यहाँ पर डेट थोड़ा बनना शुरू हो गया है। दोस्तों ओवरऑल बात करें तो कंपनी के फंडामेंटल्स की, तो कंपनी के फंडामेंटल दोस्तों यहाँ पर एवरेज हैं। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं कंपनी की वैल्यूएशन की अपने सेक्टर की टॉप कंपनीज के कंपैरिजन में। सबसे पहले बात करेंगे संवर्धन मदरसन की, जिसकी पीई रेशियो है 48.88। बॉश, उसकी पीई रेशियो है दोस्तों 45.95। ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स, उसकी पीई रेशियो है 77.34। और वहीं बात करें लुमैक्स ऑटो टेक्नोलॉजीज की, उसकी पीई रेशियो है 25.81। तो अपने सेक्टर की सभी टॉप कंपनीज के कंपैरिजन में कंपनी की वैल्यूएशन दोस्तों सबसे ज़्यादा अच्छी इस समय ट्रेड हो रही है। उसके बाद बात करें दोस्तों बुक वैल्यू की, तो पिछले क्वार्टर के मुकाबले इस क्वार्टर में कंपनी की बुक वैल्यू भी बढ़ गई है, जो कि 79.80 से बढ़कर 103.37 हो गई है। जिसका मतलब साथ में दोस्तों ये भी है कि कंपनी के एसेट्स वैल्यू दोस्तों पिछले साल के मुकाबले इस साल कंपनी की बढ़ गई है। तो फाइनली दोस्तों चलते हैं क्वार्टरली रिजल्ट पर और देखते हैं आज जो कंपनी ने अपना क्वार्टर थ्री का रिजल्ट पेश किया है, उसमें कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी रही है। सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों सेल्स की, तो पिछले क्वार्टर में कंपनी ने दोस्तों जो सेल्स दिखाई थी वो 700 करोड़ की दिखाई थी, जो कि इस क्वार्टर के अंदर बढ़कर 732 करोड़ की यहाँ पर सेल्स हो गई है। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोस्तों सेल्स के अंदर ग्रोथ है। उसके बाद बात करें दोस्तों नेट प्रॉफिट की, तो पिछले क्वार्टर में कंपनी दोस्तों 38 करोड़ का नेट प्रॉफिट दिखाया था, जो कि इस क्वार्टर के अंदर बढ़कर 48 करोड़ का यहाँ पर नेट प्रॉफिट हो गया है। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोस्तों नेट प्रॉफिट में भी ग्रोथ आई है। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोस्तों अगर रिजल्ट की बात करें तो कंपनी का रिजल्ट दोस्तों यहाँ पर काफ़ी अच्छा आया है। उसका दोस्तों बात करें ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली रिजल्ट की परफॉर्मेंस की, तो चेक करते हैं दोस्तों यहाँ पर। सबसे पहले बात करें दोस्तों सेल्स की, तो पिछले साल इसी क्वार्टर के अंदर कंपनी ने दोस्तों जो सेल्स करी थी वो 445 करोड़ की करी थी, जो कि इस साल इस क्वार्टर के अंदर बढ़कर 732 करोड़ की सेल्स हो गई है। तो दोस्तों अगर बात करें सेल्स की, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी सेल्स में ग्रोथ आई है और ईयर ऑन ईयर भी क्वार्टरली सेल्स में ग्रोथ आई है। इसके बाद बात करें दोस्तों नेट प्रॉफिट की, तो पिछले साल इसी क्वार्टर के अंदर कंपनी ने 28 करोड़ का नेट प्रॉफिट दोस्तों जनरेट किया था, जो कि इस साल इस क्वार्टर के अंदर बढ़कर 48 करोड़ का यहाँ पर नेट प्रॉफिट हो गया है। और नेट प्रॉफिट के अंदर भी दोस्तों क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी कंपनी ने दोस्तों यहाँ पर ग्रोथ दिखाई है और ईयर ऑन ईयर भी क्वार्टरली यहाँ पर नेट प्रॉफिट में ग्रोथ दिखाई है। तो ओवरऑल दोस्तों बात करें कंपनी के क्वार्टर थ्री रिजल्ट की, तो क्वार्टर थ्री रिजल्ट दोस्तों कंपनी का काफ़ी ज़्यादा अच्छा और पॉजिटिव यहाँ पर आया है। इसके बाद बात करें दोस्तों कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटी की, यानी कि कैश फ्लो की। अगर दोस्तों बात करें कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटी, तो कंपनी का कैश फ्लो दोस्तों हमेशा ही पॉजिटिव रहा है और मार्च 2023 के बाद भी यहाँ पॉजिटिव बना हुआ है, जो कि कंपनी के लिए दोस्तों काफ़ी अच्छी बात है। उसके बाद बात करें दोस्तों प्रमोटर्स की होल्डिंग की, तो प्रमोटर्स की होल्डिंग दोस्तों पिछले क्वार्टर की तरह इस क्वार्टर में भी 55.98% बनी हुई है और प्रमोटर्स ने किसी भी तरह से अपनी इन्वेस्टमेंट को यहाँ पर कम नहीं किया, जो कि इन्वेस्टर्स के लिए एक अच्छी बात है। तो ओवरऑल दोस्तों बात करें कंपनी के फंडामेंटल्स की, तो कंपनी के फंडामेंटल दोस्तों यहाँ पर एवरेज हैं। उसके बाद बात करें दोस्तों कंपनी की वैल्यूएशन की, तो अपने सेक्टर की टॉप कंपनीज के कंपेरिजन में सबसे अच्छी वैल्यूएशन पर इस समय कंपनी ट्रेड हो रही है। अगर दोस्तों बात करें बुक वैल्यू की, तो पिछले साल के मुकाबले इस साल कंपनी की बुक वैल्यू बढ़ गई है, जिसका मतलब दोस्तों साथ में ये भी है कि पिछले साल के मुकाबले इस साल कंपनी के एसेट्स के अंदर भी यहाँ पर इंक्रीज आया है। उसके बाद बात करें दोस्तों कंपनी के क्वार्टर थ्री के रिजल्ट की, तो क्वार्टर थ्री का रिजल्ट दोस्तों जो आज कंपनी ने पेश किया है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा और पॉजिटिव यहाँ पर पेश किया है। कंपनी ने सेल्स के अंदर क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ दिखाई है, कंपनी ने सेल्स के अंदर ईयर ऑन ईयर भी क्वार्टरली यहाँ पर ग्रोथ दिखाई है, कंपनी ने दोस्तों क्वार्टर ऑन क्वार्टर में नेट प्रॉफिट में भी ग्रोथ दिखाई है, वहीं कंपनी ने ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली नेट प्रॉफिट में भी ग्रोथ दिखाई है। उसके बाद बात करें दोस्तों कंपनी के कैश फ्लो की, तो कंपनी का कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटी दोस्तों यहाँ पर पॉजिटिव है। उसके बाद बात करें दोस्तों प्रमोटर्स की होल्डिंग की, तो प्रमोटर्स की होल्डिंग दोस्तों पिछले क्वार्टर की तरह इस क्वार्टर में 55.98% बनी हुई है, जो कि इन्वेस्टर्स के लिए एक अच्छी बात है। तो ओवरऑल दोस्तों ये था क्वार्टर थ्री का रिजल्ट लुमैक्स ऑटो टेक्नोलॉजीज लिमिटेड का। बाकी आपको मेरी वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करें और आगे भी आप क्वार्टरली रिजल्ट्स की अगर वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।